जोहार साथी। आज हम लोग बात करेंगे मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में। दौरे की बातें खूब सुर्खियों में है, तरह तरह का वहाँ से फ़ोटो आ रहा है, तरह तरह का वहाँ से फ़ोटो के साथ टिप्पणियाँ आ रही हैं, तरह तरह से लोग उन विषयों पर लिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी कुछ बात करें अमेरिका दौरे का। एक बात पहले मान के चलना चाहिए कि अमेरिका और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था में विशाल बहुत बड़ा अंतर है। आप उसको जो जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो भारत 3.2 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार करता है, वहीं अमेरिका 23 ट्रिलियन डॉलर का। ये बहुत बड़ा फासला है। बड़ा मुल्क है वो और बहुत अमीर है, इसलिए लोगों के आकर्षण का बहुत केंद्र भी है। इसके बावजूद अमेरिका और भारत के बीच खास करके मोदी के आने के बाद से एक रिलेशन बना है और उसको इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे मोदी जब बने थे उस समय ट्रम्प ही थे, तो मोदी जो हैं ट्रम्प के पक्के घनिष्ठ मित्र हैं। बीच में वो चले गए तो सार्वजनिक रूप से ये बात उजागर भी हो गया। बाइडेन जो बाद में आया उनको लगा कि ये मोदी तो ट्रम्प के आदमी हैं। जो भी हो, फिर ट्रम्प दोबारा आ गए और लोगों को बड़ा हर्ष भी हुआ था। उम्मीद भी जगी थी कि अमेरिका और भारत के बीच का रिश्ता और प्रगाढ़ होगा और भारत के लाभकारी होगा। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें लाभ हानि से परे अमेरिका किस तरह खुल्लम खुल्ला भारत का अपमान कर रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। व्यापार घाटा, व्यापार मुनाफा, ये सब तो चलता रहता है, होगा। चलिए, भारत बहुत बड़ा बाजार है और दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, व्यापारिक मुल्कों के लिए। बड़ा देश है, एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, यहाँ बड़ी आबादी है। हर देश की रुचि है इसमें, यहाँ की, कि यहाँ अपना माल वो बेचे, खपाए, और इसलिए मोदी का पीठ लोग थपथपाते रहते हैं। हर देश, ज़्यादातर लोग ये जानते हुए कि यहाँ डेमोक्रेसी की क्या गति है, मानवाधिकार का क्या स्थिति है, ये सारा पूरी दुनिया देख रही है। और उसके बावजूद अमेरिका के साथ एक बात और कह दें, हम लोग को याद रखना चाहिए कि अमेरिका कभी भी भारत का हितैषी सच्चे अर्थों में नहीं रहा है, शुरू से, आज की बात नहीं है। जो लोग बताते हैं और कहते हैं, जो इतिहास को जानते हैं, कि जिस समय नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, एक बड़े डेमोक्रेटिक देश, आज़ाद मुल्क, जो लोकतांत्रिक देश भी बना, उसके प्रधानमंत्री बने थे और पूरी दुनिया में नेहरू की छवि थी उस समय। एक आंदोलनकारी थे वो, एक आज़ादी का जंग लड़े थे लंबा। तो असली वो स्टेट्समैन थे उस समय। अब कनेडी उस समय नौजवान एक थे राष्ट्रपति, और नेहरू के प्रति असीम आदर भाव रखते थे। वो सब चला, लेकिन कनेडी तो रहे नहीं, उनकी हत्या हो गई। लेकिन बाद में जैसे जैसे अमेरिका जो था, मूलतः मान के चलना चाहिए कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश था, इसलिए उसके साथ भारत की कभी ठीक से बनी नहीं शुरू में। जैसे आपको बहुत क्या बताएं हम, उतना हमारी जानकारी भी सीमित है, लेकिन जो जानकारी है मेरे दायरे में, वो बताते हैं कि जैसे मान लीजिए जो यहाँ पब्लिक सेक्टर के स्थापना का दौर शुरू हुआ, तो
जो स्टील प्लांट वगैरह लगना शुरू हुआ, तो पहले जैसे बोकारो स्टील प्लांट थी, उसके बारे में पक्के तौर पर हम जानते हैं, तो वो अमेरिका के कोलैबोरेशन से बनाने की योजना बनी थी प्रारंभ में। ज़मीन अधिग्रहण और उसके बाद का जो और सब काम सब हुआ, वो सब सब अमेरिका उसमें सहभागी बना था। माने योजना थी कि वो रहेगा, टेक्नोलॉजी से भी मदद करेगा, पैसे से भी शायद मदद करेगा, ये वो था वो रिस्क हमारा। लेकिन बाद में अमेरिका ने मनसा साफ कर दिया कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम हिस्सेदार होंगे, मालिकाना हक भी हमको चाहिए, हम पार्टनर बनेंगे पब्लिक सेक्टर में हमारा। और ये नेहरू को मान्य नहीं हुआ, और तब जाकर रूस से समझौता हुआ। रूस से समझौता हुआ और रूस बिना शर्त मालिकाना हक या पार्टनरशिप की बात नहीं हुई, बोला कि हाँ मदद करेंगे टेक्नोलॉजी से जो भी हो। और रूस के कोलैबोरेशन से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। एक ठोस उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश के समय में यानी पाकिस्तान जब अपने ही देश के माने बांग्लादेश जिसको बाद में घोषित किया, उस इलाके में जो अत्याचार कर रहा था, वहाँ से शरणार्थी भाग भाग कर सब भारत में पहुँच रहे थे लाखों की संख्या में। तो अंत में भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। इंदिरा गांधी थी उस समय, और उन्होंने अंत में अपनी सेना, भारतीय सेना को बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम को मदद करने के लिए भेज दिया। संग्राम के जो वहाँ सैनिक थे उसको मदद करने के लिए। तो वहाँ, और सब लोग, पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश फिर अलग होकर एक नया मुल्क ही बन गया। लेकिन उस समय अमेरिका की भूमिका कैसी थी, ये किसी से छुपा नहीं है। वो अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था पाकिस्तान के समर्थन में, और निक्सन उस समय राष्ट्रपति था, भद्दे ढंग से गाली गलौज करते रहे थे इंदिरा गांधी के बारे में करके। उस समय भी रूस, जो सोवियत रूस, मदद किया भारत का, और अमेरिका अपना वो 7वां बेड़ा का जो भय था, जिसको डराने की कोशिश कर रहा था। इंदिरा गांधी तो दृढ़ महिला थी, प्रधानमंत्री थी, वो डरी भी नहीं, और उसके बाद रूस से समझौता किया, रूस मदद किया। तो अमेरिका उस समय उजागर हो चुका था। वो भारत से कभी दोस्त उस तरह का नहीं था, वो हमेशा से पाकिस्तान का हितैषी रहा है। हाँ, इधर ये हुआ है कि चीन जैसे जैसे बड़ी ताकत बनने लगा, अब बन चुका है और उसको चुनौती दे रहा है, तो चीन को एक कूटनीतिक ढंग से परास्त करने के लिए, या उसके लिए उसको भारत की मित्रता की ज़रूरत पड़ी। इसके साथ साथ भारत बहुत बड़ा खरीदार हो गया। भारतीय मूल के लोग ही बड़ी संख्या में वहाँ जाके बसे हुए हैं। शायद अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी लोग हैं, उसमें भारतीयों की ही संख्या है, जो मतलब नियम पूर्वक वहाँ रह रहे हैं। और जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो उसका तो किस्सा अभी चल ही रहा है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका कभी भारत का प्रिय मित्र या हितैषी रहा नहीं है। वो एक व्यापारिक मूल्य पूंजीपति देश है। लेकिन संघियों को या भाजपा के लोगों को शुरू से, कम्युनिस्टों से कुछ संघियों को चिढ़ है, तो रूस से, सोवियत रूस से भी चिढ़ रहा है, और रूस से, चीन से, इन सब से। तो अमेरिका उनके लिए प्रिय रहा है हमेशा। तो अमेरिका प्रिय रहा है, तो वैसा वातावरण भी बन गया। मोदी सत्ता में आए, मौका भी रहा और बना, और अमेरिका को भी ज़रूरत था उसको। पाकिस्तान तो अपने आप ही पर पस्तहाल दिशा में जा रहा था, तो पाकिस्तान से दोस्ती और से उसको कोई ख़ास उस तरह का लाभ इतना। और पाकिस्तान और चीन में भी दोस्ती है गहरी। चीन हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है, और उसमें कोई माने उतार चढ़ाव नहीं आया। शुरू से चीन की नीति है कि पाकिस्तान को के साथ वो रहेगा। तो इसलिए अमेरिका की मजबूरी थी कि वो यहाँ
इस इलाके में, एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में जो राजनीति और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ये वर्चस्व या हस्तक्षेप मजबूत उपस्थिति के लिए वो भारत से दोस्ती करे, और भारत से उसने दोस्ती की। और ठीक है। और सच पूछिए तो कुछ कुछ भारत का भी डिपेंडेंस था उस पर। रूस से भी भारत ने रिश्ता बना के रखा था, लेकिन ज़्यादातर हथियार अमेरिका ऐसे भी पूंजीवादी देश होते हुए मूल रूप से वो टेक्नोलॉजी या और अस्त्र शस्त्र बनाता है, दुनिया भर में बेचता है। कोई जो उपभोक्ता माल जिसको कहते हैं रोजमर्रा, टीवी, मोबाइल, फ्रिज या कार, मोटरसाइकिल तो एक ठो है। कौन मोटरसाइकिल को लेके बहुत चर्चा भी रहा कि टैरिफ उसमें भारत ज़्यादा ले रहा है, अमेरिका उसके कारण बहुत बिगड़ा हुआ था। लेकिन मूल रूप से वो हथियारों का सौदागर है। अब भारत को ज़रूरत था, रूस से भी लेता है और उससे भी लेता है। और भारत का पड़ोसी मुल्कों से जैसा रिश्ता रहा है, सबसे तो खराब ही रिश्ता है भाई। ये आपका चीन से खराब ही है, पाकिस्तान से खराब ही है, नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क हिंदू राष्ट्र होते हुए भी वो दोनों तरफ जाते रहता है इधर उधर। श्रीलंका से आपका रिलेशन कॉर्डियल नहीं रहा है। तो कुल मिला के भारत भले बाहर जाके आक्रमणकारी भूमिका में न रहे, लेकिन अपने माने बड़े भाई वाला छवि बनाए रखने के लिए उसको भी चाहिए वरद हस्त अमेरिका जैसे मुल्क का। तो चलिए वो सब ठीक था, इसलिए इस चीन को भी माने अमेरिका को भी ज़रूरत था भारत का, भारत को भी, और इसलिए दोस्ती चली। लेकिन अमेरिका में जब इस बार ट्रंप आए हैं और वहाँ वो अपने कोविड के बाद से ही जो मंदी का दौर है, वहाँ जो बेरोज़गारी का आलम है और अन्य तरह की समस्याएँ पैदा हुई हैं, व्यापार घाटा उसको हो रहा है हर मुल्क के साथ करने के लिए में, तो इसलिए वो बौखलाया हुआ है। और ट्रंप ने आते ही दनादन मैंने ऑफिशियल ऑर्डर, कोई ये नहीं, वहाँ राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होते हैं, अपना कर रहे हैं, वहाँ संसद में पेश करना और उसको पास कराना ये सब का ज़रूरत नहीं है, तो दनादन कर रहे हैं। और वहाँ एक बड़ा पूंजी, ट्रंप भी व्यापारी हैं और उन्होंने एक और दूसरे व्यापारी को अपना सबसे निकटतम व्यक्ति बना लिया है, एलन मास्क को जिसको कहते हैं जिनका। तो वो जो हैं वो बहुत बड़ा दुनिया बहुत अमीर आदमी है, दुनिया के सबसे अमीरों में से उसका है। कई देशों का जो कुल कारोबार है, जो कुल जो क्षमता है संपत्ति है, उससे कई गुना ज़्यादा संपत्ति का मालिक वो है, जिसको भी चाहे खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है दुनिया में। और अमेरिका में ही उसने क्या किया है इसको देखिए ना, बिना किसी तरह का चुनाव, बिना किसी तरह का लड़े या वो उसमें जनता द्वारा चुना नहीं गया है, लेकिन वो अभी ट्रंप का सबसे विश्वस्त भरोसे का आदमी ही नहीं है, बल्कि वो सत्ता के केंद्र में बैठ गया है मजबूती से। और मूलतः व्यापारी है तो वो अपने व्यापारिक हित का ख्याल रखेगा, और इसलिए तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। दुनिया भर के साथ क्या कर रहा है उसको तो छोड़िए, वो अपने ही पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसा कर रहा है, कनाडा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, मैक्सिको के साथ कैसा कर रहा है, या अन्य देशों के साथ कैसा कर रहा है। भारत के साथ उसका जो रवैया रहा है उसमें हम फिर कह रहे हैं कि व्यापार घाटा, लाभ, ये सब परे की चीज़ है, लेकिन कुल एटीट्यूड जो उसका है, वो सारा मोदी जी का जो महिमा मंडल होता रहा था, आभा मंडल जो से घिरे दिखते थे और बोलते थे और रखते थे, वो सब उतार दिया है। वहाँ के जो 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोनों एक साथ मिल के, उसमें पत्रकारों ने जिस तरह का सवाल किया और उसमें जो जवाब
मोदी दिए, और उस समय उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनकी झल्लाहट थी, उसको देख के अजीब लगता है कि बाप रे, क्या है ये, कोई प्रधानमंत्री देश का, इतने बड़ा डेमोक्रेटिक देश का प्रधानमंत्री इस तरह कोई बोलेगा? क्या था सवाल, क्या पूछा गया? भारत में तो कोई पूछ नहीं सकता है उस तरह का सवाल, कोई मीडिया, गोदी मीडिया और जो भी हैं ज़्यादातर लोग जो उनके खड़े किए हुए लोग, किसी को साहस से पूछेगा कि अंबानी साहब का क्या रिश्ता है? लेकिन वहाँ पूछ दिया कि अंबानी पर यहाँ पर अभियोग चल रहा है, केस हुआ है, वारंट इशू हो गया था, उन्होंने भारत में अपने पावर प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त करने के लिए रिश्वत दिया, और रिश्वत दिया, और केस करने वाले, चाहे ये आपत्ति कौन लोग कर रहा था? कह रहा था कि जो उसकी उसके अदानी ग्रुप में, चाहे उसके उस प्रोजेक्ट में जिन लोगों का पैसा लगा हुआ था, अमेरिकन लोगों का, शेयर होल्डरों का, उनका कहना था कि हम अपना पैसा को अनैतिक काम में उपयोग होने नहीं देंगे, और इन्होंने किया है, ये आरोप है इन पर। तो वहाँ केस चल रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। भारत में तो किसी ने ये सब सवाल उठाया नहीं, न पूछा, न कोई बात चली। लेकिन अमेरिका में पूछ लिया एक पत्रकार, और कि आपका क्या इस अदानी, तो क्या इस संबंध में क्या आप बात किए हैं ट्रंप से कुछ इस तरह का? तो मोदी जी एकदम आ गए अपने एकदम असली रूप में। अपना पहले तो बोले एकदम ये व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत रिश्ता है, और मेरा इससे, और व्यक्तिगत रिश्तों और उस तरह की समस्याओं के बारे में दो राष्ट्राध्यक्ष, दो राष्ट्रों के के लोग जो हैं, शीर्ष लोग, बातचीत नहीं करते हैं आपस में, समझे ना? तो और उस समय उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, हाथ जिस तरह से नचा रहे थे सामने करके, तो विचित्र लगा। यही नहीं, और दूसरी तरफ ट्रंप, वो एक लिख कर, एक तो शायद एल्बम या किसी चीज़ में लिखे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, ये सब लिख के दे रहा है, देख रहे हैं। लेकिन मुँहे पर दे रहे हैं गाली, गाली दे रहे हैं, माने साफ कह रहे हैं तुर्की ब तुर्की कि आप यदि टैरिफ बढ़ाइएगा, जितना रखिएगा, ये निर्यात शुल्क यदि आप, आयात शुल्क आप बढ़ाते हैं तो हम भी बढ़ाएंगे, उसमें कोई किसी तरह का रियायत और ये वो नहीं होगा। और इसके अलावा भी साफ कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि तो तारीफ ही कर रहे हैं क्या कि मोदी हमसे चालाक व्यापारी हैं, हमसे ज़्यादा इस तरह के हैं, तो ये कोई तारीफ नहीं है। राजनयिक के लिए, स्टेट्समैन के लिए वो बिजनेसमैन नहीं होता है। अब वो उसको आप कोई तारीफ के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो माने पता नहीं क्या है, जो इसी के पहले, कुछ दिन पहले जो घटना हुई है, वो ये कि जो यहाँ से जो अवैध रूप से गया में भारतीय मूल के लोग हैं, वहाँ बसे हुए हैं, उनको लौटा रहे हैं। ठीक है भाई, लौटा रहे हैं, और मोदी जी का यहाँ तक कहना ठीक है कि अवैध रूप से जो जाके गए हैं तो उसको, वो कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे, या मतलब हम उस तंत्र को, उस तरह का जो तमाशा चल रहा है, इस तरह का काम जो हो रहा है, उस पर हम लोग मिलजुल के रोक लगाएंगे। लेकिन सवाल वो नहीं था, सवाल इतना ही था कि वो नागरिक थे यहाँ के लोग वहाँ गए हैं, जाके वहाँ गए हैं। अब अमेरिका को भी चाहिए, अमेरिका आज बहुत ज़्यादा वहाँ ये सब बातें उठ रही हैं कि अप्रवासी लोग घुस रहे हैं और ये वो। अमेरिका का पूरा डेवलपमेंट अप्रवासी लोग ही किया है, आज से नहीं, 18वीं सदी से। कौन नहीं जानता है कि गन्ना, तंबाकू की खेती के लिए अमेरिकी बेड़े और यूरोपियन कंट्री के बेड़े जा के दक्षिण अफ्रीका से आदिवासियों को पकड़ के बड़े बड़े जहाज़ों से लाते थे, गुलाम बना के
अपने बंदरगाहों पर बेच दिया जाता था उनको, अब वही जाके खटते थे खेतों में, खलिहानों में, और उसी के कारण वो पूँजी पैदा हुआ, जिसके बल पर आज पूँजीवाद पनपा है यूरोप में। और वो वहाँ उसका उसका खाद बना है वही मेहनत लोगों का। तो शुरू से तो अमेरिका दूसरे लोगों के श्रम का शोषण करके ही इतना बना है। अभी भी जो भारतीय मूल के लोग जो वहाँ जाके रह रहे हैं, तो खुद अमेरिका, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं थे, वहाँ काम ही नहीं करना चाहेगा कोई। अरे जब अमीर देश है, विशाल देश है, आबादी कम है, दुनिया भर में आपका राज चल रहा है, आप शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं दूसरों का, और जब माल अपने जनता को खिलाते-पिलाते हैं, तो वहाँ के लोगों को क्या ज रुचि होगा काम करने का? और वो भी निम्न श्रेणी का काम, जो टेक्नोक्रेट हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों को तो काम-वाम अपना ढंग का मिला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो वहाँ गए हैं, तो वो किस तरह का काम करते हैं? वहाँ जिसको सर्विस सेंटर जिसको सेक्टर जिसको कहते हैं, कि हाँ भाई, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, खेत खलिहान जो जो कमर्शियल खेती बड़ा-बड़ा होता है उसमें काम करते हैं। जो होटल चलता है उसमें काम करते हैं। इसी तरह का काम ना करते हैं कोई। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादातर लोग जो, हाँ, लेकिन चूँकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बेहतर है। यहाँ जिस काम के लिए 500 मिलता है, उसी काम के लिए वहाँ 10 गुना ज़्यादा वेतन है। तो लोगों का वो जाते हैं वहाँ लोग, काम करते हैं अपने देश। तो ये दोनों हिसाब से खराब है। यानी मोदी का ये दावा कि आर्थिक रूप से हमने बहुत विकास किया है, तरक्की की है, तो उसके बावजूद आपके देश से लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ उचित मज़दूरी लोगों को नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। ये एक निराशाजनक स्थिति है देश की, और वहाँ जाके कर रहे हैं, तो और अब जब वहाँ भी क्राइसिस का दौर शुरू हुआ है, और जो रंग-भेद नए ढंग से पैदा हुआ है वहाँ, वहाँ भी हो रहा है। अश्वेत लोगों के प्रति गोरे लोगों का मूल तो भीतर से तो बात वही है। अब वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा हक दूसरे बाहर के लोग आके मार रहे हैं। तो ठीक है, तो अब उनको ज़रूरत नहीं है। अब या जिन लोगों को ज़रूरत है, मान लीजिए जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, चाहे जो किसान, बड़े-बड़े फार्मर हैं, चाहे उस तरह के लोग जिनको ज़रूरत है, हो सकता है उनको अभी भी ज़रूरत है, चाहेंगे, लेकिन एज़ ए होल पूरा अमेरिका अश्वेत जो जो श्वेत लोग हैं वहाँ के गोरे लोग, उनको पसंद नहीं है अब। और वो सारे के सारे ट्रम्प के सपोर्टर हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में है ना, कि सारे के सारे वो जो हैं हिंदुत्ववादी मोदी के सपोर्टर हैं, उसी तरह वहाँ उसी तरह का वहाँ भी है। वो शुरू हो गया है मतलब अब, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, आप वापस कर दीजिए। लेकिन उनको जिस तरह से वापस किया गया, सैनिक विमान में, बेड़ियों में जकड़ कर एक खेप भेजा गया, और कई छोटे-छोटे देशों ने इसका विरोध किया कि भाई हम ऐसे आप नहीं भेज सकते हैं। मोदी भी कह सकते थे ठीक है, यदि मेरे लोग हैं वहाँ अवैध और रूप से रह रहे हैं, और आप उसका पता कर लिए हैं, तो हम खुद मँगा लेंगे अपने लोगों को, वहाँ से वापस कर देंगे इज़्ज़त से, इज़्ज़त के साथ। लेकिन उनके हाल पर छोड़ दिया गया है कि जैसे हो। और सबसे दुखद है कि इस बात पर जाके मोदी ने वहाँ राष्ट्रपति से बात की, एलन मस्क से बात की, उनके बच्चों के साथ पुचकार रहे थे, खेल रहे थे, ये सारा कुछ किए, लेकिन ये कहने का साहस नहीं जुटा पाए कि आपने ये काम अच्छा नहीं, अशोभन रहा है। आप हम आप हमारी दोस्ती का दम भरते हैं हम लोग एक-दूसरे के, और आप हमारे नागरिकों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि साथी इसमें भी हम लोगों को, हम जैसे कुछ लोगों को, चाहे इस तरह के लोगों को बुरा लग रहा है
यहाँ के जो मोदी भक्त हैं उनको थोड़ा बुरा लग रहा है इसमें। सब कुछ ठीक है, अभी देखिए बम बम अभी आएंगे, खूब देखिएगा क्या क्या समझौता हो रहा है और क्या क्या जीत के आए हैं वहाँ से, ये सब मीडिया में चलता रहेगा, चलाता रहेगा। लेकिन कुल मिला के मोदी की ये यात्रा बहुत शर्मसार करने वाली रही, खास करके उनकी भूमिका। हमको तो ये भी समझ में नहीं आता है कि अमेरिका तो जैसे मान लीजिए एलन मस्क पूंजीपति है, बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। तो वो ट्रम्प तो छुपाया नहीं उससे अपना रिश्ता, और उसको एकदम महत्वपूर्ण माने अमेरिका के विकास के लिए काम करने के लिए एक नए विभाग का सृजन किया गया और उसका हेड बना दिया गया मस्क को। तो भैया आप भी यदि अदानी के बहुत बड़े दोस्त हैं, सब जानता है, उसके लिए आप करते हैं। कई बार ये बात हुआ है कि विदेश यात्राओं में जब भी गए हैं तो अदानी भी पीछे पीछे आगे पीछे गए हैं और उस देश के बड़े लोगों से, वहाँ के हुक्मरानों से आपने सिफारिश की है उनकी। ये सब बातें होती रही हैं, खुलती रही हैं इस पर। तो आप भी खुल्लम खुल्ला कहिए ना कि हाँ अदानी हैं, बड़े कारपोरेट हैं और ये ठीक है, और वह उसको एकदम जायज़ तरीके से खुले रूप में उनको भी उनके उनके लिए ही नीतियाँ बना रहे हैं, उनके अनुसार आप सब तरह का काम कर रहे हैं। भूमि पुनर्वास कानून में, चाहे अधिग्रहण कानून में परिवर्तन कर दिए, वन नीति में परिवर्तन कर दिए, सब कुछ उनके लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो अब आप उसको मौका भी दे दीजिए, खुल के कीजिए कि हाँ अदानी हैं, देश के विकास के लिए ये काम करेंगे, जैसे ट्रम्प किए हैं। वो भी नहीं, माने मतलब कि करेंगे भी सब कुछ, लेकिन छुपाएंगे भी, और खुल के वहाँ, और इसीलिए इसीलिए मोदी इस बार उनका कई बार अमेरिका में वो जो ट्रम्प के साथ उनके बातचीत, दौरा, ये वो जो सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कुल मिला के मोदी ने जो किया है वो शर्मसार किया है भारत को। लेकिन क्या किया जाए, जब भक्तों को ये खलता ही नहीं है। अमेरिका इतना अपमानित कर रहा है, मान लीजिए अपने देश में गैर अमेरिकनों को, भारतीय मूल के लोगों को, तो अभी लोग अमेरिका जाने, अमेरिका पर लोग फिदा हैं, वहाँ जाने के लिए लगे हुए हैं। कनाडा को सुनने में आया कि कनाडा को एकदम 91 वहाँ स्टेट बना लेना चाहता है अमेरिका, हड़प लेना चाहता है। और कनाडा ऐसा देश, छोटा सा देश है अपना, तो वहाँ लेकिन लोगों में विरोध है, खूब लोग विरोध कर रहे हैं और वहाँ के अमेरिकन सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ कुछ है ये नहीं, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, ये सब खाली जुमलेबाजी। नहीं तो सारा बाजार, उपभोक्ता बाजार चीनी मार्केट से पड़ा हुआ, चीनी बाजार सामानों से पटा हुआ है। अमेरिका से ही, अमेरिका से आप हथियार खरीद रहे हैं, मत खरीदिए, क्यों खरीद रहे हैं, उस दबाव में क्यों आते हैं। एक तो हथियार खरीदना ही फालतू है। लोगों से पड़ोसी मुल्कों से अच्छा संबंध रखिए और कम से कम सैन्य सामान पर खर्च कीजिए, नहीं तो दूसरे देशों से ले सकते हैं। रूस तो है ही शुरू से आपका विश्वस्त साथी, तो थोड़ा सा आप दबाव दीजिए। अमेरिका करता क्या है, आणविक रिएक्टर लगाने के लिए उसने, अमेरिका ने पैसा दिया कर्ज, और शर्त ये लगा दिया कि हमारे देश की कंपनी ही आणविक संयंत्र लगाएगी। इस तरह का रिश्ता है भाई, और उसमें इस तरह का, इसलिए मोरल ग्राउंड ही नहीं रहा है, नैतिक बल ही नहीं रहा है इनके अंदर कि वो खड़ा होके अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध करते हैं, या उनके, ठीक है, जैसे ट्रम्प बोल रहे थे एकदम स्पष्ट दो टूक कि हाँ उनका, मैंने बार बार
ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि जो हम जो राष्ट्रीय हित है, उसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। दोस्ती-वोस्ती अपनी जगह, तो आप भी वही करते कि हाँ, दोस्ती-वोस्ती सब ठीक है ट्रम्प जी, और आपको तो जिताने में भी हम लोग मदद किए यहाँ, मेरा पूरा भारतीय मूल का लोग आपको मदद किया, वोट दिया। लेकिन मेरा राष्ट्रीय हित भी जब कीजिएगा या हमारे नागरिकों के साथ आप दुर्व्यवहार कीजिएगा और इस तरह अपमानजनक भाषा का प्रयोग कीजिएगा, तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहते, शालीन भाषा में, ज़रूरी नहीं था। लेकिन वहाँ तो दूसरे चीज़ था, जब पूछा जा रहा था तो तिलमिला रहे थे, और तिलमिला के वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने लगे थे। वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, पूरा दुनिया ही, जो पूरा विश्व ही अपना घर है एक बड़ा। यदि ऐसा है तो क्यों अपने अपने देश के अंदर है तो आप लगाए हुए हैं कि जो भी हिंदू नहीं है वो दो दर्जे का नागरिक है, और सारा पड़ोसी मुल्कों से आपका दुश्मनी है, लड़ाई है। तो ये सब सारा ये सब चोचलेबाजी है। ठीक है, यही है हाल। और कम से कम ठीक जो होगा, जैसा ये करना है, ये मीडिया दिखाएगी, बोलेगी ये वो, लेकिन कुल मिला के जो अभी हुआ है वो इस यात्रा को हम भारत को संसार करने वाली यात्रा ही मानेंगे। धन्यवाद। जोहार साथी।